हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोबिन अख्तर, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज का वीडियो है एक बहुत ही खास वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक इमोशनल टॉपिक पर। जल्द प्रेग्नेंट होने के लिए क्या करना है। अगर आप माँ बनने का सपना लिए बैठी हैं और आप चाहती हैं कि नेचुरल वे में कंसीव हो, बिना किसी ओव्यूलेशन इंडक्शन के, बिना किसी दवाई के और बिना किसी जाँच के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्या नेचुरल वे है कंसीव करने के, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, क्या आपको डाइट लेनी है, बिना किसी ओव्यूलेशन इंडक्शन के आप कैसे नेचुरल रेमेडीज के थ्रू कंसीव कर सकते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में आपको डिटेल में मिलेगा साइंटिफिक प्लस इमोशनल गाइड, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपकी सहूलियत के लिए इजीली समझ में आ जाए, इसलिए इस वीडियो को मैंने 8 सेक्शंस में डिवाइड किया है। सेक्शन नंबर 1, सबसे पहले आप प्रेगनेंसी समझिए। कंसीव कैसे होता है, प्रेगनेंसी कैसे होती है। प्रेगनेंसी का जो मेथड होता है, सिंपल एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। सपोज दिस इज द मॉडल ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस है, ये दोनों तरफ की फैलोपियन ट्यूब्स हैं और ये ओवरीज हैं। नॉर्मली ओवरीज में से एग रिलीज होता है और वो रिलीज होके यहाँ फैलोपियन ट्यूब में आकर बैठता है। इस साइड से स्पर्म आते हैं और वो स्पर्म और ओवरी में से जो एग आया है वो एग, ये दोनों इस फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज्ड होते हैं, मिलते हैं। अब ये फर्टिलाइज्ड होकर यहाँ आकर फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में इम्प्लांट होता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है कंसीव होने के लिए वो होता है ओव्यूलेशन का टाइम, मतलब ओवरी में से एग रिलीज होने वाला टाइम, जो बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, लगभग 1 से 2 दिन 1 महीने में मिलता है। अगर आपका वो 1 से 2 दिन वाला टाइम, ओव्यूलेशन वाला टाइम मिस हो गया तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होते हैं। इसलिए जरूरी है, बार बार ट्राई करने से बेटर है आप बेस्ट टाइम पर ट्राई करें, जो होता है आपका ओव्यूलेशन वाला टाइम। अब सेक्शन नंबर 2 आता है कि ओव्यूलेशन के टाइम को कैसे पहचानना है। इसके लिए एक तो आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, आपका सर्वाइकल म्यूकस थोड़ा सा थिक सा होने वाला होता है, एग वाइट वाला चेंजेस काफी हो जाते हैं। साथ ही साथ आपका ओव्यूलेशन वाला जो टाइम होता है वो आपका डिपेंड करता है पीरियड्स की साइकिल पर। सपोज आपकी अगर पीरियड्स की साइकिल 28 डेज की है तो लगभग 14वें दिन के आसपास आपका ओव्यूलेशन वाला टाइम रहता है। इसके अलावा ओव्यूलेशन के टाइम पर सफेद कलर का डिस्चार्ज होना, थिन वाटरी डिस्चार्ज होना, मूड में चेंजेस होना, लिबिडो इंक्रीज होना, सेक्स की डिजायर इंक्रीज होना, लोअर एब्डोमिनल पेन होना, ये सारे सिम्टम्स आपके होते हैं ओव्यूलेशन वाले टाइम पर। तो मेक श्योर ये वाला टाइम आपको रिलेशनशिप के लिए अवॉइड नहीं करना है। इसके लिए जरूरी है आप आपका साइकिल मॉनिटर करें। काफी मोबाइल एप्स भी अवेलेबल हैं जो आपको ओव्यूलेशन को ट्रेस करने में हेल्प करते हैं। इसलिए जनरली हम एडवाइस करते हैं कि ओव्यूलेशन के 2 दिन पहले वाला टाइम और ओव्यूलेशन के बाद वाला टाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं तो, क्योंकि एग 1 से 2 दिन ही लाइव रह सकता है आपका ओव्यूलेशन के बाद। सेक्शन नंबर 3 आता है जिसमें आपको क्या करना है, अपनी डाइट और अपनी लाइफ स्टाइल इंप्रूव करनी है। अगर आप बहुत हेल्दी हैं तो आप कोशिश करना है आपका BMI कम करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, डाइटिंग करेंगे, योगा करेंगे, आपका वजन एडिक्वेट रखेंगे। साथ ही साथ अगर आप बहुत पतले हैं तो आपका वेट थोड़ा सा पुट ऑन करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम है जैसे कि PCOD, थायराइड, फाइब्रॉइड, तो इन सबको भी करेक्ट करना जरूरी है। आपके लाइफ स्टाइल तो इसके अलावा आपको डाइट में फ्रूट्स, हरी सब्जियां, सैलेड, प्रोटीन डाइट, आयरन रिच डाइट, फॉलिक एसिड रिच डाइट, ये सब इंक्लूड करना है। स्ट्रेस कम से कम लेना है, लगभग 20 से 30 मिनट आपको डेली वॉकिंग करनी है। स्ट्रेस लेने से कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए कोशिश करना है जितना हो सके आप अपने मूड को अच्छा रखें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, फास्टिंग करें, योगा करें, अपने आप को लाइट मूड में रखें। साथ ही साथ खाने के साथ साथ आपको बैड हैबिट, स्मोकिंग, टबेको, अल्कोहल, लाल मंजन, ऐसी चीजों से बचना है। जो भी नशे वाली चीजें आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है, क्योंकि इन सब में भी कुछ ऐसे पदार्थ रहते हैं जो आपको इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाते हैं। सेक्शन नंबर 4, मेल पार्टनर के लिए आपको क्या करना है। मेल पार्टनर की भी आपको उतनी ही तैयारी करनी है जितनी फीमेल पार्टनर की। सिर्फ फीमेल पार्टनर ही जिम्मेदार नहीं होता है इनफर्टिलिटी के लिए। 40% केसेस में मेल पार्टनर भी उतना ही जिम्मेदार होता है जितनी फीमेल पार्टनर। तो आपको कोशिश करनी है मेल पार्टनर की डाइट अच्छी रखनी है। स्मोकिंग, अल्कोहल, टबेको अगर यूज करते हैं तो स्ट्रिक्टली छुड़वाना है। हेल्थी डाइट लेनी है, हेल्थी डाइट लेनी है। इसके साथ साथ अगर ओबेसिटी है तो वेट कम करना है, बहुत लीन थिन है तो थोड़ा वेट पुट ऑन करना है। डेली एक्सरसाइज के साथ साथ आप डाइट अच्छी रखनी है। जिंक, विटामिन ए रिच आपको डाइट मेंटेन रखनी है। साथ ही साथ टाइट अंडरवियर यूज नहीं करनी है। अगर आप हॉट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो कोशिश करना है आप वो काम चेंज करेंगे, क्योंकि टाइट अंडरवियर और हॉट एनवायरनमेंट स्पर्म की क्वालिटी को कम कर देता है। अब बारी आती है सेक्शन नंबर 5 की। सेक्शन नंबर 5 में है कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो पेशेंट्स कर देते हैं और जिसके रहते इनफर्टिलिटी रह जाती है। नंबर 1, हर दिन रिलेशनशिप बनाना। आपको रिलेशनशिप बनाना है सिर्फ ओव्यूलेशन वाले टाइम पर या ओव्यूलेशन के आसपास। तो कोशिश करिए
ओवुलेशन के आसपास आप ऑल्टरनेट डे रिलेशनशिप बनाएंगे, क्योंकि डेली रिलेशनशिप बनाने से स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है। अगली कॉमन मिस्टेक, ओवुलेशन स्ट्रिप को इग्नोर करना। ओवुलेशन स्ट्रिप इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि ओवुलेशन हो रहा है या नहीं। सर्वाइकल म्यूकस का जो चेंजेस है उसके तौर पे भी आप देख सकते हैं कि ओवुलेशन हो रहा है या नहीं। अगर आपको उसमें पॉजिटिव मिलता है तो कोशिश करिए वो वाले डेज आप मिस ना करें और उस टाइम पर आप रिलेशनशिप बनाएं। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक, सिर्फ वुमेन्स ही रेस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए। काफी लोग यही सोचते हैं कि सिर्फ औरतें जिम्मेदार है, औरतों पे फोकस करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 40% केसेस में मेल पार्टनर भी जिम्मेदार होता है, तो उन पर भी पूरा फोकस करना है, उनकी डाइट का, उनके लाइफ स्टाइल का और उनका खाने पीने। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग कर जाते हैं कि हर महीने फेलियर होने पर उदासी होना, अपने ऊपर नेगेटिविटी ले आते हैं। तो फ्रेंड्स, नेगेटिविटी नहीं लाना है, आपको रेगुलर बेसिस पर हर साइकिल के ओवुलेशन के 1 या 2 दिन के आसपास रिलेशनशिप ऑल्टरनेट डेज पर बनाते रहना है और खुद को पॉजिटिव रखना है। नेचुरल प्रेगनेंसी में लगभग 6 से 12 महीने का समय लग सकता है, उसके लिए जरूरत है आपको पेशेंस। सेक्शन नंबर 6, नेचुरल नॉन हार्मोनल मेडिसिन आप क्या ले सकते हैं जिसके रहते आप इनफर्टिलिटी से दूर हो सकते हैं। तो नेचुरल सप्लीमेंट्स जो आपको यूज करना है, नंबर 1 फॉलिक एसिड, 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड आप डे 1 टैबलेट पर डे की आप यूज करना स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ मायोइंस्टॉल, डिकायोइंस्टॉल के सप्लीमेंट्स होते हैं जो इजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। नॉन हार्मोनल मेडिसिन से जो आपकी ओवरीज की ओवा रिलीज करने की कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, पुअर ओवेरियन रिजर्व को सही कर देते हैं। साथ ही साथ आपको सप्लीमेंट्स में ओमेगा 3 भी लेना है, विटामिन डी भी लेना है, जो फर्टिलिटी के लिए जरूरी होते हैं। सेक्शन नंबर 7, इमोशनल सपोर्ट, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रेगनेंसी एक ब्यूटीफुल सा, एक खूबसूरत सा सफर है, कोई रेस नहीं है। आपको वक्त कभी कभी ऊपर वाला आपको इंतजार करके बहुत अच्छी चीज देने वाला होता है। तो अपने रिश्ते में लव और पेशेंस बनाए रखिए, कोशिश करिए हैप्पी रहने का, अपने पार्टनर को हैप्पी रखने का, दोनों ही पार्टनर को स्ट्रेस फ्री रहना है। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ा लेते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन नंबर 8, कब आपको डॉक्टर से मिलना है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर 1 साल तक बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए रिलेशनशिप में हैं, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर से मिलना है। अगर आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है और आप 6 महीने तक रिलेशनशिप में रहे बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के, फिर भी कंसीव नहीं हुआ, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है। साथ ही साथ आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है इनफर्टिलिटी की, या आपको फाइब्रॉइड है, पीसीओडी है, थायराइड है, या पीरियड्स इरेगुलर है, इस केस में भी हो सकता है आपके डॉक्टर्स आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस का एडवाइस करें, तो आपको डॉक्टर से मिलना है। तो दोस्तों, माँ बनना एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। कोशिश करिए इस जर्नी को आप विद स्माइल ऑन योर फेस एक्सेप्ट करें। और अगर आप नेचुरल वे में कंसीव करना चाहती हैं तो मेरे बताए हुए इन टिप्स को फॉलो करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की हेल्थ अपडेट्स, महिलाओं से रिलेटेड हेल्थ अपडेट्स, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हेल्थ अपडेट्स ऑथेंटिक वे में आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ, अपने बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इन महिलाओं तक जरूर पहुंचाइए जो माँ बनना चाहती हैं, लेकिन नेचुरल वे में, बिना किसी ओव्यूलेशन इंडक्शन के, बिना किसी मेडिसिन के। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं कि कौन सा ऐसा कपल है जिसको बिना किसी दवाई के कंसीव हुआ है। थैंक यू।